हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी नवनिर्वाचित विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ में 16 अक्टूबर को ये मीटिंग होगी, जहां प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पटौली ने सभी को संदेश भेजा है। 17 अक्टूबर को बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 16 और 17 अक्टूबर को सभी एमएलए रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है, जहां पर सभी नवनिर्वाचित विधायकों को रहने के निर्देश जारी किए गए हैं और चंडीगढ़ में 16 अक्टूबर को ये महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है। आपको बता दें कि इस मीटिंग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पटौली ने निर्देश भी जारी किए हैं। 17 अक्टूबर को बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये बड़ी खबर, 16 और 17 अक्टूबर को सभी एमएलए रहेंगे मौजूद। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 17 अक्टूबर को बीजेपी की सरकार और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। आपको बता दें कि इसको लेकर के सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, अब प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पटौली ने भी सभी को निर्देश जारी किए हैं। सभी विधायकों की मौजूदगी में एक बैठक भी होने जा रही है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बहुमत की बनी है। 8 अक्टूबर को जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों में बीजेपी को हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिला है और इसके बाद अब सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है और सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है उसमें विधायक दल की भी बैठक होनी है। लिहाजा हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल पटौली की तरफ से सभी बीजेपी के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको चंडीगढ़ बुलाया गया है। 16 तारीख को सभी जो विधायक हैं बीजेपी के उनको चंडीगढ़ आने के लिए कहा गया है और सभी विधायकों के साथ पहले 16 तारीख को जो वो बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक के तौर पर अभी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं नायब सिंह सैनी, उनका एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय है। ऐसे में जो विधायक दल की बैठक है वो पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होनी है और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता चुनने के बाद राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा जो है वो नायब सिंह सैनी पेश करेंगे और इसके बाद जो है वो 17 तारीख को चंडीगढ़ में जो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह है वो आयोजित होना है। इसके लिए जगह पंचकूला का जो शालीमार दशहरा ग्राउंड है वो तय की गई है। 17 तारीख को सुबह 10 बजे हरियाणा की नई जो सरकार का गठन होगा उसका पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। जी बिल्कुल पवन, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से अब तैयारियां तेज हो चुकी है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के भी कई अतिथि भी इसमें पहुंचेंगे। फिलहाल ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि बीजेपी की ओर से किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, प्रशासन अपने स्तर पर 17 तारीख को जिस ग्राउंड में ये शपथ समारोह आयोजित किया जाना है उसमें तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का जो संगठन है वो अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटा है। हजार की तादाद जो है वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की लोगों की रहनी है। लिहाजा उसके इंतजाम और उसकी व्यवस्था में जो है वो संगठन जुटा हुआ है। इसके अलावा जो है वो कौन कौन चेहरे होंगे जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और किन किन को जो वो मंत्रालय मिल सकते हैं, इसको लेकर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो है वो लगातार दिल्ली में रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और 17 तारीख को जो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह होगा उसमें मुख्यमंत्री की जो शपथ होगी उसके साथ ही उनकी जो कैबिनेट के चेहरे होंगे, मंत्रिमंडल में जिन मंत्रियों को जगह मिलेगी वो भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो हर स्तर पर तैयारी जो है वो जारी है और 17 तारीख को सुबह 10 बजे पद एवं गोपनीयता के लिए शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 16 तारीख को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ये विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता चुनने के बाद राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा।
जी। बिल्कुल पवन, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जिसे माना जाता है कि एक डिसिप्लिन से चलने वाली पार्टी है, हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कुछ बयानबाजियां जरूर चल रही थी, लेकिन ये स्पष्ट है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन बावजूद इसके एक सस्पेंस बरकरार है मंत्रिमंडल को लेकर के भी, क्योंकि इस बार कई ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं, और खासतौर पर जो इससे पहले मंत्रिमंडल था उसमें से इस बार कई चेहरे हैं जो विधानसभा नहीं पहुंच पाए। तो दिलचस्प होगा ये देखना कि मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलती है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब कोई जो वो सरकार बनती है तो उसके लिए जो तमाम औपचारिकताएं जिस तरीके की रहती है, उन औपचारिकताओं को पहले पूरा किया ही जाना है। विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल के नेता का चुनाव होगा, विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी का चुना जाना तय है, चूंकि 2024 का चुनाव उन्हीं के चेहरे पे लड़ा गया है। लेकिन उनकी मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेंगे, किन किन चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, इसको लेकर नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बडोली जो वो लगातार पार्टी का जो हाईकमान है उसके संपर्क में है। धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत तमाम जो पार्टी के नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत रायशुमारी जारी है। अब देखना यही होगा कि किन किन चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलती है और किस किस विभाग की जिम्मेदारी उन तमाम चेहरों को दी जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 अक्टूबर को बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह होना है। उससे पहले सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बुलाया गया है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले हरियाणा बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में सभी नवनिर्वाचित विधायक भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चंडीगढ़ में 16 अक्टूबर को ये मीटिंग होगी।